नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर बैलेंसिंग में समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रोटेट करते हैं या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं। जैसे इंजन के अंदर हम लोग देखते हैं, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। इस तरह इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होता है। एक पार्ट्स जब रोटेट करता है तो उससे जुड़े अदर पार्ट्स भी रोटेट करते हैं। तो जब ये वर्किंग कंडीशन में होते हैं, पार्ट्स जब रोटेट करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे मैकेनिकल सिस्टम को अनबैलेंस कर देते हैं। तो जिन फोर्सेस के कारण जो भी हमारे पार्ट्स अनबैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस में लाने के लिए उतना ही हमें उसी टाइप के फोर्स को हमें एक्ट करना पड़ता है, जिससे उस फोर्स को कैंसिल किया जा सके जिस फोर्स के कारण ये हमारे पार्ट्स अनबैलेंस हो रहे हों, जिससे हमारी जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें वाइब्रेशन ना हो और हमारे पार्ट्स स्मूथ तरीके से वर्क कर सकें। तो जो बैलेंसिंग है, इसमें आज हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। इसका मतलब होता है एक ही प्लेन में जब किसी एक मास के कारण अनबैलेंसिंग कंडीशन हो रही है, तो उस अनबैलेंसिंग कंडीशन में जिस फोर्स के कारण वह अनबैलेंस हो रहा है, उस फोर्स को कैसे एक्ट किया जाता है, कैसे हमें एक्सटर्नल मास को अटैच किया जाता है जिससे उस फोर्स को इक्वल करके कैंसिल किया जा सके। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझेंगे और जो भी हम लोग रिटर्न वर्क करते हैं उसको मैंने पीडीएफ में लिख दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि रोटेटिंग पार्ट्स शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट है। मैं यहाँ पर एक शाफ्ट बना देता हूं। यहाँ पर इस तरह की एक शाफ्ट बना दी है। हम जानते हैं शाफ्ट क्या, हमने मान लिया एक एक्सिस के अबाउट कर रही है, रोटेट कर रही है। इसके एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर जो भी डायग्राम बनाया उसमें लिखना भी हमें, इसको हम लिख देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने मान लिया इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही? रोटेट कर रही है। जो रोटेट करती है उसका सिंबल हम लोग जानते हैं, इस तरह बनाते हैं। तो ये रोटेशन का सिंबल बनाया, एक शाफ्ट बना दी, या फिर डायरेक्ट आप एक लाइन भी बना सकते हैं। हमने मान लिया कि इसमें एक मास अटैच कर दिया, हमने एक क्या कर दिया? मास अटैच कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमने मान लिया एक मास है m जो यहाँ पर लग रहा है। जब ये शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी तो उसके साथ ही मास भी क्या कर रहा है? यहाँ पर रोटेट करेगा ना। ऐसा हमने मान लिया, अगर ये कोई शाफ्ट है तो ये जो रोटेट करेगा कुछ इस तरह रोटेट करेगा, मास इस तरह रोटेट कर रहे हैं। हमने मान लिया कि ये क्या है, यहाँ पर ये जो मास है हम ये रोटेट कर रहा है, इसको हमने शाफ्ट मान लिया। लेकिन यहाँ पर हमें इस डायग्राम को बनाना है, समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बना लिया। ये मैंने मान लिया जो m लग रहा है वह कितनी r दूरी पर लग रहा है। हमने इसको क्या दे दिया? रेडियस r दे दिया। ये कितनी दूरी पर लग रहा है? r। अब ये रोटेट करेगा, जब शाफ्ट के साथ रोटेट कर रहा है तो हमने मान लिया ये जो रोटेट कर रहा है ये हमारी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट करेगा और इस पे जब हम जानते हैं कोई भी चीज रोटेट करती है तो वह बैलेंस में जो रोटेट करती है वह किसके कारण रोटेट करती है? उस पर लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर उसको खींच के रखता है। तो हमने मान लिया इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस पे जो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है FC, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, यह होता है mr और ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। m क्या है? ये मास हो गया जो बॉडी यहाँ पर रोटेट कर रही है। r क्या हो गई? उसकी रेडियस, जिस रेडियस पर वह रोटेट कर रहा है। ओमेगा क्या हो गया? जिस स्पीड से वह रोटेट कर रहा है रेडियन पर सेकेंड में। तो ये हमने मान लिया सेंट्रीफ्यूगल। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बाहर की ओर लगेगा तो इसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो जो डिस्टर्ब हो रहा मास उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो इसकी एक्सिस है, इसी एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा मास, तो इसी एक्सिस पे हमें क्या करना है? इस मास को अटैच करना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब ये रोटेट हो रहा है तो इसकी कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसके कारण इस
इस सेंटर जो एक्सिस है इसके अबाउट क्या करेगा, पूरा रोटेट करेगा चारों तरफ। इसके कारण क्या होता है, ये मास डिस्टर्ब होता है। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब जो डिस्टर्ब होगा तो उसकी कंडीशन मैं यहां पर बना रहा हूं, ये सेम मास ए है, इसकी डिस्टर्ब होने के बाद जो कंडीशन कुछ इस तरह यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये एक्सिस सेम रहेगी और यहां पर मैंने मान लिया ये कौन सा है, हमारा डिस्टर्बिंग मास है। कौन सा है, डिस्टर्बिंग मास है, डिस्टर्बिंग मास। डिस्टर्बिंग मास मतलब यही मास है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हुआ उसके कारण ये डिस्टर्ब हुआ। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसी हो गई है, यहां पर इस तरह बनाना हमें, जिस तरह आ रही है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मास ये सेम का सेम है। अब ये डिस्टर्ब होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन में लाना पड़ता है। ये बैलेंस होंगे तभी हमारे जो इंजन के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है वाइब्रेशन कम होगा, या फिर जो हमारे पार्ट्स रोटेट हो रहा है वह सही से रोटेट हो पाएंगे और सही से वर्क कर पाएंगे। तो हमने मान लिया ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है एम लगा, ये मास लगा हुआ है, इसको मैंने मान लिया। इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, एक मास अटैच कर दिया। हमने इसको क्या दे दिया, एम बी मास दे दिया। क्या, बैलेंसिंग मास। क्या, एम बी का मतलब बैलेंसिंग मास। और जी यहाँ पर R1 था तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, R1 रेडियस दे दिया। सेम दूरी पर, याद रखें, यहाँ पर क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर R रेडियस थी तो R1 रेडियस हमने मान लिया और हमें क्या करना, बैलेंसिंग करके रखना। याद रखें, अब बैलेंसिंग कैसे होता है ये मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन हमें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। जैसे जी हमारा दिख रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हुई, ये हुई। ये अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन यहां पर देख रहे हैं जब डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ मास, तो यहां पर इसकी एक्सिस ऐसी बना देना हमें। तो डिस्टर्ब जो मास हो रहा है उसके हमें अपोजिट लगाना है यहां पर। तो यहां पर ये मास कंडीशन दिख रहा है, यहां पर हमने वो मास दिखाया है जो एक्चुअल में मास लगा हुआ था, उसके अपोजिट में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन जब डिस्टर्ब होने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है तो इसकी कंडीशन यहां पर ऐसे दिखेगी। ये क्या हो जाएगा, यहां पर एम बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी हमारी आर बी। सॉरी, यहाँ पर आर बी लिखते हैं क्योंकि बैलेंसिंग मास है, तो बैलेंसिंग मास की ये क्या हुई, हमारी रेडियस हो गई। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा मास लग रहा है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो इसके अपोजिट सीधी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बनाना पड़ेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाना। तो ये हमारा जो एम बी मतलब हो बैलेंसिंग मास है, ये जो मास डिस्टर्ब हुआ उसके बैलेंसिंग को कर रहा है। यहाँ पर तो इस शो दिखाया गया कि अगर यदि ये मास मानते हैं तो इसकी कंडीशन में कौन सा होगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। और ये डिस्टर्ब मास है तो डिस्टर्ब जो मास हो रहा उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, ये मास, इसी मास को यहाँ पर इस शो करा दिया कि यदि इस मास के अपोजिट में लगाएंगे तो ये अपोजिट कंडीशन बनेगी और इस मास के अपोजिट में बनाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी। तो ये हमारे डिस्टर्बिंग मास हो गए। अब हमें कैंसिल क्या करना है, यहाँ पर ये दिख रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके अपोजिट में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ पर जो, यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर सी लिख दिया और बी लिख देते हैं ना, क्योंकि बैलेंसिंग मास पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम बी लिख जाएगा। दूसरा आर है तो यहाँ पर हम आर वी लिख देंगे और हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम जो जितनी ये रेडियन पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रही है उतनी रेडियन पर सेकंड से ये भी मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहा है इसके इक्वल में लगाया मैंने, क्योंकि तभी ये बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा। तो इसकी जो इक्वल कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एफ सी बी हो जाएगा। मतलब जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, जब इसमें मास हमने एम अटैच किया तो इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास लगाना पड़ेगा, कि जो मास हम अटैच करेंगे उससे उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होनी चाहिए जितना कि यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, या कह सकते हैं बिल्कुल जीरो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जीरो कंडीशन आएगी तभी ये बैलेंसिंग में हमारी जो भी मशीन है वह, या जो मशीन के पार्ट्स हैं, या जो शाफ्ट बोल सकते हैं, ये शाफ्ट है, यह रोटेट करेगी। तो हम यहाँ पर एफ सी की अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारा क्या था, यहाँ पर एम और हमारा आर था और ओमेगा स्क्वायर था, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर जो इक्वल में यहाँ पर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू रखना है तो एम बी और हमारा हो जाएगा आर वी और ओमेगा स्क्वायर। ये जो रेडियन पर सेकंड से जो जी मूव कर रही है
ये जो हो वह सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम स्पीड जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड से हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो ये जो इसकी स्पीड होगी वह सेम होगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा एम हो गया, आर हो गया इक्वल, हमारी एम बी और आर बी ये एक दूसरे कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पर याद रखें जो मास है ये मास सेम अटैच हो रहा है, इक्वल हो रहा है एक दूसरे की, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना जनरेट होना चाहिए उसको जनरेट करने की कोशिश की, जिससे एक दूसरे के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तभी एक दूसरे को ये कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया। अब जो रेडियस है ये अपने हिसाब से एडजस्ट की जाती है, जिससे इसको हम बैलेंसिंग कंडीशन में ला सकें, क्योंकि इसके हमें अपोजिट में लाना है, कि जो डिस्टर्ब मास है उसके अपोजिट में लाना है और अपोजिट में होना चाहिए, और जो रेडियस है वह हम एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन में आ सके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना एक्ट हो रहा है डिस्टर्बिंग मास में उतना ही हमारी बैलेंसिंग कंडीशन में एक्ट हो जाइए, जिससे इसको बैलेंसिंग में लाना पड़े। इस तरह हम जो बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास है वह सिंगल मास रोटेटिंग सिंपल, इसकी डेरिवेशन को हम समझ सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा, और यदि डेरिवेशन नॉर्मल पूछा जाता तो आप इसको समझा सकते हैं। अब इसकी थ्योरी में हमें क्या क्या लिखना है वह मैंने पीडीएफ में अटैच कर दिया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट हो या डायनेमिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट हो, सभी में मैंने पीडीएफ अटैच की, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।